प्रियवंतों, जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम। समस्त किशोरी कृपा के एक एक सदस्यों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आइए आज एकादशी व्रत पर विचार करते हैं। एकादशी व्रत प्रायः हर भारतीय, हर सनातनी धर्म के लोग रखते हैं। वैष्णव का विशेष लगाव है एकादशी व्रत से, लेकिन जो व्रत रखने का तरीका है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस पर विचार करते हैं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहता है कि एकादशी व्रत कैसे किया जाए। एकादशी व्रत में आया है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, इनके साथ मिल करके भगवत आराधना में लगा जाए, तब एकादशी व्रत फल देता है। शास्त्र कहता है कलयुग में एक दिन का किया गया ठीक ठीक व्रत शतयुग के 4 महीने के तप के बराबर, द्वापर के शतयुग के कई कई दिन की तपस्या की बराबरी कर जाते हैं। क्योंकि कलिकाल में ठीक ठीक तप करना बहुत असंभव है। भूल से भी किसी से तप हो गया तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। तो आइए हम लोग आज विचार करते हैं एकादशी व्रत कैसे किया जाए और किन लोगों ने किया, उसका परिणाम क्या आया। राजा रुक्मांगद, अयोध्या के नरेश राजा रुक्मांगद हो, उनके राज्य में एक बहुत सुंदर बागीचा का निर्माण किया गया था जिसमें स्वर्ग से अप्सराएं टहलने आया करती थी। उसमें संयोग से अप्सराओं का झुंड झुरमुट में आया हुआ था और आकर के कई बार चले गए, लेकिन सहसा एक बार अप्सराओं का एक झुंड आया और आकर के टहलती हुई उस बाग के सौंदर्य का आनंद लेते हुए, पुष्पों का सुगंध गंध मकरंद लेते हुए बहुत सारी परियां चली गईं, लेकिन एक परी रह गई। और संयोग से उस दिन तिथि क्या थी? एकादशी। और हुआ क्या, उस परी के वस्त्रों में, अंग में बैगन का कांटा लग गया। उस बैगन कांटा के लगने से प्रभाव से उस परी का, उस अप्सरा का वहां जाने का लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। उसके सारे पुण्य समाप्त हो और वहां वह धराशायी हो गई, गिर गई। सुबह माली गया और जाकर के वहां देखा कि ये कोई अप्सरा यहां बैठी हुई है, लेटी हुई है, अस्वस्थ है। उसने राजा को बताया कि महाराज, हमारे बाग में एक अप्सरा अकारण पता नहीं, मैं उसे जानता नहीं, वो लगती यहां की नहीं है। राजा ने देखा, बड़ी विनम्रता से निवेदन किया कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उस अप्सरा ने कहा कि राजन, आपके राज्य में यदि कोई एकादशी व्रत ठीक ठीक किया हो, उसका पुण्य मुझे मिल जाए तो मैं फिर से स्वर्ग चली जा सकती हूं। राजा ने आकर अपने राज्य में घोषणा किया कि भैया कोई एकादशी व्रत किया हो तो बतावे। तो करें, राज्य में कोई एकादशी व्रत जानता भी नहीं था, रखने की तो बात नहीं। लेकिन संयोग ये रहा कि एकादशी व्रत एक वैश्य व्यापारी के घर में एक नौकरानी ने रखा नहीं, हो गया सहसा, बिना किए हो गया। हुआ कैसे? करें, उस नौकरानी उसके यहां, अपने स्वामी के यहां गई, अकारण उसके सेठ ने उसको बहुत मारा, बिना गलती के, बिना अपराध के, और उसको आत्मिक ग्लानि हुई। वो गई और रात्रि भर भोजन नहीं किया और रोती रही, भगवान से आत्मिक प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था अपने स्वामी का, फिर भी मुझे क्यों मारा? मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। और इस ग्लानि की वजह से पूरी रात्रि उसकी व्यतीत हो गई जागरण में रोते हुए। और भगवान कितने करुणामय है, भगवान श्री हरि कितने करुणामय है। उसकी रोदन को, उसके आह को भगवान ने तपस्या स्वीकार कर लिया। राजा ने सुबह डिम डिम घोष किया, हर जगह बताए कि भैया, कोई अगर हमारे इस राज्य में एकादशी व्रत किया हो तो वो हमारे राज्य में आवे, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो उस वैश्य की दासी वहां गई, उससे पूछा गया कि तुमने कैसे रखा व्रत? उसने बताया कि महाराज, मेरे स्वामी ने मुझे निरापराध मारा था, इसकी ग्लानि बस में अन्न जल नहीं लिया। और उसका परिणाम ये हुआ, उसे दासी से संकल्प कराया गया, वह अप्सरा उस संकल्प बल से स्वर्गलोक को चली गई। अब आप विचार कर सकते हैं, एकादशी व्रत ठीक ठीक कोई करे, इसमें जल नहीं लेना चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए, तपस्या हो, एक दिन की तपस्या आपको बहुत सारी पुण्य का भंडार दे देगी। तो इसलिए एकादशी व्रत करना है तो बहुत ठीक से करें, जिससे इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिले। आगे और भी इसकी कथा आती है। राजा रुक्मांगद की पुत्री
और राजा रुक्मांगद एकादशी व्रत से इतना प्रभावित हुआ, अपने राज्य में लागू कर दिया नियम। इसलिए कहते हैं किसी धर्म को, किसी कानून को जब सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है तो बृहद ढंग से वो विस्तारित तो हो जाता है। राजा की पुत्री ने भी इस व्रत का अपने जीवन में अनुसंधान किया। और एक बार की बात है, राजा की पुत्री अपने पिता घर रुक्मांगद के घर आई हुई थी और एकादशी की तिथि आई। उसमें सब लोग, पूरा परिवार व्रत था, पूरा राज्य सभा व्रत में था। और उसी में राजा का दामाद आया। आने के बाद उस दामाद को अन्न जल भी नहीं पूछा गया। लास्ट में उसने अपनी पत्नी से अन्न की याचना किया, कहा मुझे अन्न जल दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो उसकी पुत्री ने क्या जवाब दिया? वो कह रही है कि मर जाओगी तो बहुत सुंदर बात है। कहा कैसी सुंदर बात है? कहा सुंदर बात है, आज एकादशी तिथि है। इस दिन जो प्रयाण करता है वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। और पति अन्न जल की छटपटाहट में मृत्यु को प्राप्त होकर शरीर छोड़कर वैकुंठ धाम भगवान अपने श्री हरि भगवान से मिला। पत्नी ने भी पति के वियोग में भक्ति में बेहवल होकर के अपने शरीर को छोड़ दिया और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो प्रिय बंधुओं, एकादशी व्रत जब भी आप करें इतना बढ़िया करें, इसका परिणाम सुंदर आए आपके जीवन में, आपका जीवन क्रांतिमय हो जाए। तो एकादशी व्रत निश्चित रूप से हर जीवात्मा के आत्मिक कल्याण के लिए करना चाहिए। जब आप भक्ति करते करते बड़ी ऊंची व्यवसाय पहुंच जाएं, तब आप एकादशी छोड़ने की बात करें। आज के लिए बस इतना ही। एकादशी व्रत ऐसे करें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसमें बेल आइकन बजाते रहें, शेयर करते रहें, यही मेरी आपसे आशा है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।